हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कक्षा 10 का 9वां चैप्टर है, इसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो प्रश्नावली 9.1 में आते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए आकृति 9.11 में देखने बोल रहा है। तो यहाँ पर ए बी जो है ये एक खंबा है, और जो बी सी है, बी सी जो बी बिंदु है ये भूमि है, यानी कि पाद बिंदु है, ठीक है। और जो ए सी है ये हम लोग का अभी डोरी दिया हुआ है। तो ये जो आकृति है इसे हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। और इसका जो नाम है वो ए है, बी है, सी है, और जो बी कोण है ये 90 डिग्री का है, और जो डोरी है वो हम लोग का 20 मीटर लंबा दिया हुआ है। तो हम लोग को ज्ञात करना है ए बी, यानी कि ये कोई खंबा है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, और इसमें जो उन्नयन कोण बन रहा है रस्सी द्वारा, तो ये 30 डिग्री का है हम लोग का। तो जो पहले दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। दिया हुआ है ये जो ए बी है, ए बी अभी हम लोग का खंबा है। ए बी एक खंबा है, तथा जो एसी है ये एक डोरी है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। जिसकी लंबाई 20 मीटर है, तथा शिखर से खंबे के शिखर से या फिर शिखर से बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अभी जो ये है ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिख लेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब जो ए बी ये खंबा है इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो अभी इसे हम लोग x मान लेते हैं। तो ए बी बराबर x हम लोग मान लिए, और जो ए सी है ये हम लोग का 20 मीटर दिया हुआ है। अब जो कोण है इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। जहाँ कोण होगा उसके शीर्ष को बीच में रखना पड़ता है, तो जो सी है इसे हम लोग बीच में रख लिए। अब देखिए
त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके थे, त्रिकोणमिति का परिचय में 8.1 में। जो साइन थीटा या फिर जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात है उसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग अच्छी तरह से जान लिए थे। तो यहाँ अभी हम लोग का क्या ज़रूरत है, ए बी का, और हम लोग का जो मान दे रखा है वह ए सी का यानी कि एच का दिया हुआ है कर्ण का, और हम लोग को निकालना होगा लंब। तो ये जो त्रिकोणमिति का जो अनुपात है ये किस में आ रहा है, पी और एच, तो साइन में आ रहा होगा। तो इससे हम लोग साइन से करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है पी बट्टा एच। तो अभी पी हम लोग का है ए बी और एच हम लोग का है ए सी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए बी बट्टा ए सी। अब जो थीटा है, थीटा का मान अभी हम लोग का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा का स्थान पर हम लोग रखेंगे 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं ये थीटा है। तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी हम लोग का कुछ दिया हुआ नहीं था तो एक्स माने हैं, तो एक्स रख लिए। ए सी हम लोग का 20 मीटर है तो 20 मीटर रख लिए। अब ये पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री का मान 8.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, और जो है उसे हम लोग लिख लेंगे। अब ये इसके साथ गुना होगा, अब ये इसके साथ गुना होगा, तो 2 के साथ x गुना हो गया और 1 के साथ 20 गुना हो गया। अब 2 के साथ x गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इससे हम लोग भागा कर लिए, ये कट गया तो x बराबर 10 आ गया। अब जो इस साइड है ये हम लोग या लगा लेंगे। तो ये जो खंबा है, खंबे की ऊंचाई हम लोग का कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो ये भी बराबर 10 मीटर आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि आंधी आ गया, पेड़ टूट गया और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो जमीन पर छू गया और जिससे 30 डिग्री का कोण बना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये जो है ये एक पेड़ है। तो चलिए पेड़ का जो नाम है हम लोग रख लेते हैं ए और बी। तो आंधी आने के कारण ये जो पेड़ है ये टूट जाता है। ये पेड़ टूटने के बाद इसके द्वारा जो बना उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। और ये जो बिंदु है इसे भी हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। चलिए इसे सी नाम रख लेते हैं और इसे डी नाम रख लेते हैं। और जो बी सी है, जो पाद बिंदु है, इसकी जो दूरी बोला गया है 8 मीटर है। तो हम लोग को ये पूरा ए बी का मान ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे पहले। तो दिया हुआ है ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है। आंधी आने के कारण पेड़ टूटने से बना
उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा इसकी पाद बिंदु की दूरी तथा इससे पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो देखिए BDC क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे समकोण त्रिभुज BCD या फिर BDC जो लिखना है तो हम लोग लिख लें BCD में जो BD है इसे हम लोग क्वेश्चन मार्क रखते हैं, और जो BC है ये हम लोग का दिया हुआ है 8, और जो थीटा है ये हम लोग का है 30 डिग्री। तो ये कोण भी है BCD मान लेते हैं, ठीक है। BCD माने या फिर थीटा माने। अब हम लोग को ये देखना होगा कि जो त्रिकोणमिति का अनुपात है वो किस में आ रहा है। तो हम लोग को अभी चाहिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, यानी कि PA हो गया और ये B हो गया और ये H हो गया। तो P और B हम लोग को चाहिए अभी। तो P और B किस अनुपात में होता है, तो 10 में आ जाता है। तो यहाँ हम लोग 10 से निकालेंगे। तो ये tan थीटा बराबर P/B, यानी कि ये जो P है ये BD है और जो B है ये BC है। अब tan थीटा हम लोग का दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा के स्थान पर हम लोग रख लिए 30 डिग्री। अब BD हम लोग का कुछ दिया हुआ नहीं है तो BD को हम लोग BD रख लिए, और जो BC है हम लोग का 8 दिया हुआ है। अब ये पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और जो है उसे हम लोग लिख लिए। अब ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये √3 BD के साथ गुना हो जाएगा और 8 1 के साथ गुना हो जाएगा। अब जो BD है वो √3 के साथ गुना में है, तो √3 इधर आ गया तो ये भागा में हो गया। तो हम लोग का जो BD है जहाँ से टूटा हुआ था पेड़, उसका जो ऊंचाई है हम लोग का 8/√3 मीटर निकल गया। अब हम लोग को A और D चाहिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि पेड़ की जो ऊंचाई हो कितनी है। तो ये जो पेड़ है अभी गिरा हुआ है, तो हम लोग को ये जो भुजा है ये वाला भुजा को निकालना होगा। तो ये वाला भुजा को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये वाला भुजा निकालने के लिए हम लोग को त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लगाना होगा, जिसमें ये आएगा, यानी कि यहाँ पे B आ रहा है और यहाँ H आ रहा है। तो B/H cos थीटा में आता है, तो हम लोग cos थीटा से निकालेंगे इसे। तो cos थीटा बराबर हो जाता है B/H। अभी B हम लोग का क्या है, BC है, और जो H है हम लोग का DC है। अब जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो 30 डिग्री रख लिए। अब B हम लोग का अभी 8 है और H हम लोग का कुछ नहीं है, तो हम लोग DC रख लेते हैं। जो DC दिया हुआ है उसी को रख लिए। अब जो cos 30 डिग्री है इसका हम लोग को मान जानना होगा। तो cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। अब जो दिया हुआ है उसे जैसा है वैसा ही लिख लिए। अब जो DC है √3 के साथ गुना हो जाएगा, और जो 2 है वो 8 के साथ गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे गुना कर लेते हैं। अब देखिए जो √3 है वो DC के साथ गुना में है, तो इधर बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भागा में। तो इसे हम लोग भागा में कर लिए। तो DC बराबर हम लोग का आ गया 16/√3। तो चलिए ये जो टूटा हुआ भाग है इसका भी हम लोग का मान निकल गया 16√3, और जहाँ से टूटा था बचा हुआ भाग हम लोग का निकल गया 8/√3।
अब जबकि पेड़ की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, जो टूटा हुआ भाग और बचा हुआ भाग को जोड़ देंगे तो ये जो पेड़ की ऊंचाई है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर BD जोड़ DC। BD हम लोग का आया है 8/√3 और जो DC है वो 16/3 है। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया तो इसे हम लोग लॉसो कर लेते हैं। तो √3 को √3 से लॉसो करेंगे तो √3 आएगा और दोनों का जो हर है वो बराबर है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 24√3। अब जबकि देखिए जो अंश है अंश में √3 है तो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसे हम लोग परिमयकरण कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे परिमयकरण करने पर। चलिए इस साइड हम लोग कर लेते हैं 24√3 इंटू √3। अब ये गुना हो जाएगा तो 24√3 आ जाएगा और √3 और √3 गुना हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब इसे काट देते हैं, 3 8 24 यानी कि 8 आ जाएगा 8√3। तो पेड़ की जो ऊंचाई है ये हम लोग का निकल गया 8√3 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आइए इससे हम लोग प्रश्न के माध्यम से पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है इसे हल करेंगे। तो इसमें कोई एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। जो 5 वर्ष का जो कम उम्र का बच्चा है उसके लिए छोटा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है और जो 5 वर्ष के ऊपर वाला जो उम्र है उन बच्चों के लिए फिसलन पट्टी उससे बड़ा बनाना चाहता है। तो हम लोग जो चित्र है उसे हम लोग बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं छोटे बच्चों के लिए है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। और ये भूमि है यानी कि पाद बिंदु है ये। अब इससे बड़ा और एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो ये जो फिसलन पट्टी है तो इसकी जो लंबाई है वो हम लोग का ज्ञात करना होगा। छोटे बच्चों के लिए कितनी लंबाई है और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र है उसके लिए कितनी लंबाई है। तो इसे हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। चलिए ये इसे हम लोग PQR नाम रख लिए और इसे हम लोग ABC नाम रख लिए। तो चलिए जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है PQR तथा ABC 2 फिसलन पट्टी है। जिसकी ऊंचाई
पी क्यू बराबर 1.5 मीटर और ए बी बराबर 3 मीटर है तथा दोनों फिसलन पट्टी द्वारा बना उन्नयन कोण तो चलिए हम लोग नहीं रखे तो हम लोग रख लेते हैं, ये 30 डिग्री का है और ये है 60 डिग्री का। तो ये क्यू पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री और ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। तो पहले हम लोग जो छोटे बच्चों के लिए है उसे हल करेंगे। तो इसका जो त्रिभुज है ये पी क्यू आर है, तो हम लोग लिख लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो दिया हुआ है पी क्यू हम लोग का 1.5 मीटर है और हम लोग को निकालना है पी आर, तो इसे हम लोग अभी कुछ नहीं लिखते हैं। और जो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब जबकि देखिए हम लोग को ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करना है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो P बट्टा एच किस में आएगा, तो साइन में आएगा। तो साइन से हम लोग निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P बट्टा एच। तो P अभी हम लोग का क्या है, P बट्टा पी क्यू है और जो H है हम लोग का क्या है, P आर है। तो इसे हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं। तो साइन थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख लिए। अब जो P है यानी कि जो PQ है वो 1.5 है और जो PR है वो कुछ नहीं है, तो हम लोग PR को PR रहने देते हैं। अब साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है, चलिए यहाँ या लगाते चलेंगे, 1/2 होता है तो 1/2 रख लिए और ये 1/5 और PR है। अब PR 1 के साथ गुना हो जाएगा और 2 1.5 के साथ गुना हो जाएगा, तो 1 के साथ PR गुना हो के PR हो गया और 2 के साथ 1.5 को अगर गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 मीटर। तो ये जो बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाएगा तो इसकी जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 3 मीटर। ये आंसर हो गया। अब जो 5 वर्ष से जो अधिक उम्र है तो उसका हम लोग निकालते हैं। तो उसका जो त्रिभुज है वो ABC है, तो हम लोग लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AB हम लोग का दिया हुआ है 3 मीटर, हम लोग को निकालना है AC। तो AC को अभी हम लोग क्वेश्चन लगा देते हैं और जो थीटा दिया वो 60 डिग्री है। तो देखिए इसमें भी ये लंब है और ये कर्ण है, तो इसमें भी साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है P बट्टा एच। इसमें P है AB और H है AC। तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री रख लिए। अब AB है 3 और जो AC है हम लोग को निकालना है, तो AC को AC रख लिए। अब साइन 60 डिग्री का मान जानना होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 और यहाँ दिया हुआ 3/AC। अब AC √3 के साथ गुना हो जाएगा और ये 2 के साथ गुना हो जाएगा। अब इसे अगर गुना कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये गुना में था इधर आके भाग में हो गया। अब देखिए नीचे √3 है यानी कि रूट है, तो रूट को हटाना होगा, तो इसके लिए हम लोग करेंगे परिमेयकरण। तो चलिए लिख लेंगे परिमेयकरण करने पर √3 इंटू √3 हो गया। अब ये गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा और ये 6 √3 आ जाएगा। अब इससे काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा,
तो AC बराबर हम लोग का 2√3 आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब जहाँ जहाँ या नहीं लगाए हैं वहाँ या लगा लेते हैं। तो जो 3 नंबर है, 3 नंबर तक हम लोग 9.1 का जो प्रश्न है उसे हम लोग हल कर लिए। अब जो बाकी का प्रश्न है इसे हम लोग दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे।